नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हॉस्पिटलिटी कैरियर्स में स्वागत है। आज मैं बताऊंगा आपको ईएमआरएस की वैकेंसी के बारे में कि केटरिंग असिस्टेंट की कितनी वैकेंसी आ सकती है। अभी हाल ही में टीचिंग और नॉन टीचिंग के पोस्ट की वैकेंसी आई है, लगभग 4062 पोस्ट की वैकेंसी आई है। कितनी क्वेरी आई थी कि सर केटरिंग असिस्टेंट की वैकेंसी नहीं आई, क्योंकि जब इसका रिक्रूटमेंट रूल्स निकला था उसमें केटरिंग असिस्टेंट के बारे में भी जिक्र किया गया था कि इतनी पोस्ट वैकेंट है और इतनी वैकेंसी आएगी। ठीक है, लेकिन ये फेज मैनर में होगा। जैसा कि अभी कुछ पोस्ट का वैकेंसी आई है, इसके बाद और भी जो रिक्रूटमेंट रूल्स में पोस्ट के बारे में दिया गया है वैकेंसी, तो उसकी भी वैकेंसी आएगी। क्लियर है, क्योंकि भाई वहाँ तो मेस चलेगा, मेस को कौन चलाएगा? तो केटरिंग असिस्टेंट चलाएंगे, और उनका हेल्प कौन करेंगे? कुक और मेस हेल्पर। तो इन सब की वैकेंसी आएगी। क्लियर है, क्योंकि जैसा कि मुझे मालूम है कि जितने भी पोस्ट अभी तक ईएमआरएस में रन हो रहे हैं वो पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे चल रहे हैं। क्लियर है, तो अब टू इम्पार्ट द क्वालिटी एजुकेशन टू ट्राइबल स्टूडेंट, ठीक है ना, बजट पास किया गया और ये डिसाइड किया गया कि परमानेंट बेसिस पे ये वैकेंसी को फिलअप किया जाएगा। क्लियर है, तो इन सब एग्जाम को जैसा कि मैंने बताया था कि नेस्ट कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है ना, तो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। क्लियर है, तो जैसा अब हम देखेंगे कि कितनी वैकेंसी केटरिंग असिस्टेंट की आ सकती है। तो अभी जो लैब अटेंडेंट की वैकेंसी आई है 373 आई है, और अगर आप देखोगे कि जो रिक्रूटमेंट रूल्स में बोला गया था कि 740 पोस्ट के बारे में बोला गया था वैकेंट है, लेकिन कितनी आई? 373 पोस्ट आई। उसी तरह अगर देखिएगा जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इट मीन्स क्लर्क, उसी का नोमेनक्लेचर चेंज किया गया था। तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट में 2 पर ईएमआरएस दिया था, मतलब 1480 पोस्ट, तो लगभग हाफ आया है, 759 पोस्ट आई है अभी वैकेंसी। अब देखेंगे अकाउंटेंट की वैकेंसी। जब रिक्रूटमेंट रूल निकला गया था तो बताया गया था कि 740 वैकेंट सीट है, क्योंकि 740 प्रोपोज ईएमआरएस है, लेकिन अभी रनिंग कितना है? 400 रन कर रहा है फंक्शनली। तो अभी उसी को अच्छे से रन करने के लिए केवल मेरे हिसाब से पोस्ट को फिलअप किया जा रहा है, क्योंकि आप देखोगे कि जितना वैकेंट सीट था उसका हाफ अभी वैकेंसी आई है। जैसे अकाउंटेंट का था 740 वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी कितनी आई है? 361 पोस्ट आई है। उसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की कितनी वैकेंसी खाली थी? 2266, 2266 वैकेंसी आई है। सॉरी, इतनी वैकेंसी आई है, लेकिन खाली कितनी है? 8140। ठीक है ना, 11 पर ईएमआरएस दिया गया था कि एक एकलव्य स्कूल में 11 पीजीटी रहेंगे, लेकिन अभी दिया गया है 7 पर स्कूल। 7 पर स्कूल तो 303 स्कूल कैप्चर ऑक्युपाई हो जाएंगे कि इतने टीचर 303 को रन कर देंगे। तो अभी जो हिसाब लग रहा है वो 300 से 350 स्कूल को अच्छे से रन करने के लिए ये फिलअप किए जा रहे हैं। अगर आप देखोगे ध्यान से तो क्लियर है, तो जैसे प्रिंसिपल की 303 वैकेंसी निकली है, 303 क्लियर है, और कितनी 740 चाहिए थी, तो हाँ 303 निकली है। क्लियर है, तो इसी के अनुसार देखेंगे तो केटरिंग असिस्टेंट की 740 पोस्ट बोली गई है। तो लेकिन नहीं तो 360 पोस्ट आनी चाहिए, नहीं तो नहीं 300 पोस्ट तो आएगी ही। याद रखें, केटरिंग 300 पोस्ट जरूर आएगी, और ये हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वैकेंसी आने वाली रहेगी फॉर होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट। क्लियर है, तो जिनकी एज अभी 35 नहीं हुई है, जो बाउंड्री लाइन पे है वो तो गांठ बांध ले, अच्छे से प्रिपरेशन करें। अभी से फूड प्रोडक्शन को पढ़ें, हिंदी को पढ़ें, इंग्लिश को पढ़ें, रीजनिंग को पढ़ें, जीके को पढ़ें, करंट अफेयर को पढ़ें। क्लियर है, अभी से पढ़ें। अभी से पढ़ेंगे तभी जाकर ये एग्जाम निकलेगा। ज्यादा वैकेंसी देखकर ये ना समझ ले कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ये इजी है। इट्स नॉट सो इजी, इट्स अ वेरी टफ टास्क
टू क्लियर द एग्जामिनेशन, क्योंकि आप पोस्ट नहीं देखो, अकॉर्डिंगली फॉर्म भी उतने ही फिलअप होंगे। क्लियर है, अकॉर्डिंगली फॉर्म भी उतने फिलअप होंगे, क्योंकि आज नेट का जमाना है। ठीक है ना, इतनी अवेयरनेस है कि सभी को मालूम लगेगी इस वैकेंसी की तरह, वैकेंसी में और फॉर्म फिलअप होंगे और सभी बहुत ध्यान से तैयारी कर रहे हैं। मेरे पास कितनी क्वेरी आती है कि सर आप तैयारी कब से करवाओगे, सर बैच कब से स्टार्ट करोगे। क्लियर है सर, कौन सा बुक पढ़े। अभी से बहुत सारे स्टूडेंट तत्परता दिखा रहे हैं कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। ठीक है ना, कितने जानने वाले प्राइवेट जॉब में अच्छा कर रहे हैं, बट वहां पे उनको फैमिली को टाइम देने के लिए नहीं है। ठीक है ना, पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। वो भी बोल रहे हैं कि मैं तैयारी करूंगा, तो इसलिए आप तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि या तो 3 महीने या 6 महीने या मैक्सिमम 1 साल में ये वैकेंसी जरूर आएगी। हो सके तो 2 महीने में आ जाए, 3 महीने में आ जाए, तो इसलिए टाइम बहुत कम है। ये ना समझो कि जब नोटिफिकेशन आउट होगा तब तैयारी कर, तब तैयारी नहीं हो पाएगी। क्लियर है। हाँ, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो वो 2-3 महीने में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लोगे, लेकिन अभी से अगर आपको फूड प्रोडक्शन वीक है, ठीक है ना, तो अभी से तैयारी करो। सबसे पहले फूड प्रोडक्शन को पढ़ो। ये मत समझो कि मेरा सब्जेक्ट है तो मैं कर लूंगा। क्लियर है, अगर सभी देखो क्वेश्चन इजी रहेगा तो कट ऑफ हाई जाएगा, तो इसलिए पढ़ो, क्योंकि 2-4.2 नंबर 0.25 नंबर से पीछे आप रह जाओगे, ऐसा भी होता है। क्लियर है, देख लो इसका क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट बता दिया, क्लासिफिकेशन, और जितनी भी है क्वेश्चन पेपर या जितने भी पैटर्न रहेगा, जैसा नवोदय विद्यालय में पूछा गया था वैसा ही इसमें पैटर्न रहेगा, क्योंकि इसमें साफ साफ दिया गया है एग्जाम का पैटर्न या स्कूल का एसओपी, ये टोटली ऑन द बेसिस ऑफ किस पे रहेगा, नवोदय विद्यालय जैसे रन होता है वैसा रहेगा। तो एग्जाम के पेपर भी नवोदय विद्यालय पे की तरह ही केटरिंग असिस्टेंट के आएंगे। वहां पे नोमेनक्लेचर केटरिंग सुपरवाइजर कर दिया गया है, तो आने वाले दिनों में यहाँ भी केटरिंग असिस्टेंट का नोमेनक्लेचर केटरिंग सुपरवाइजर कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर इसमें देखोगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये अपडेट है अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अभी नवोदय विद्यालय समिति ने जारी किया केटरिंग सुपरवाइजर का। वो क्या है देखो, यहाँ भी 3 ईयर डिप्लोमा नहीं है, यहाँ बैचलर डिग्री होटल मैनेजमेंट में है। ठीक है, ट्रेड प्रोफिशिएंसी और 10 ईयर एक्सपीरियंस डिफेंस वालों के लिए है। और याद रखो नवोदय विद्यालय समिति का भी केटरिंग सुपरवाइजर, ईएमआरएस के भी केटरिंग असिस्टेंट में कोई भी एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, 0 एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, याद रखो। और जो भी आईएचएम से पास आउट है, अपना मार्कशीट, अपना सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो इग्नू से निकलवा कर अपने पास रख लो, क्योंकि फॉर्म फिलअप और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो काम देगा। इस बार बहुत को परेशानी हुआ था नवोदय विद्यालय के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। क्लियर, उनको टाइम दिया गया, कितने फिर इग्नू से जाकर निकलवाएं अपना सर्टिफिकेट। तो पहले से जितना आपका सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, जितना से आपका देख लो कि अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स, जो आप ओबीसी एससी सर्टिफिकेट होता है अभी से बनवा कर रखो। ठीक है ना, क्योंकि वो कुछ सालों के लिए वैलिड होता है, तो अभी से बनवाओ। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अभी से बनवाओ, देख लो कितने साल तक वैलिड रहता है, क्योंकि उस समय टाइम नहीं रहेगा। उस समय देता है कि फॉर्म भरने के समय, उससे पहले वो आपके पास जारी हो चुका रहना चाहिए। क्लियर है, ये नहीं जब सिलेक्शन होगा आप बनवाने गए तब आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो तैयारी भी करो, इसके साथ साथ एक बार अपने पूरे डॉक्यूमेंट को चेक करो। क्लियर है, नहीं तो आपको बहुत दुख होगा कि सिलेक्शन होने के बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप अगर छटे तो बहुत ज्यादा दुख होगा। क्लियर है, अब बात करते हैं प्रोबेशन पीरियड भी 2 इयर्स है, जैसा कि नवोदय में था। इसका मेथड ऑफ रिक्रूट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगा, इंटरव्यू नहीं रहेगा ईएमआरएस में भी। क्लियर है, आप ध्यान लगाकर तैयारी करो, मैं आगे अपडेट देता रहूँगा कि कैसे तैयारी करना है। ठीक है ना, और आप हमेशा कांटेक्ट में रहो।
ठीक है ना। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे नंबर पे, जो कि है 8002731871। अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेरी होगी तो मैं हेल्प करूंगा, क्योंकि मेरा जॉब भी है, वो भी करना है, उसके बाद आपको हेल्प करता रहूंगा मैं। ठीक है ना। मेरा यही कोशिश रहेगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको हेल्प कर सकूं और आप गवर्नमेंट जॉब क्रैक करो। क्लियर है। चाहे वो मेस हेल्पर हो, चाहे केटरिंग असिस्टेंट हो, चाहे केटरिंग सुपरवाइजर हो, चाहे कुक की वैकेंसी हो। क्लियर हो। क्लियर है आपको। अगर और कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करो, ठीक है, या व्हाट्सएप करो। क्लियर है। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।